Hello students, welcome. In last lecture, we discussed about the concentration of solution. We discussed some concentration terms like mass by mass, mass by volume, and volume by volume. Okay, so in today's lecture, we will discuss about some saturated and unsaturated solution as well as types of solution, that is colloidal as well as suspension. Okay, so सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की. सो बेसिकली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझने के लिए हमें पहले इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है. तो सैचुरेटेड क्या होता है, जैसे हम कहते हैं बेसिकली यूज में हम वर्ड यूज कर लेते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है. सैचुरेशन पॉइंट से मतलब कि सपोज कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस होने की जो मैक्सिमम टेंडेंसी थी वो अकर हो चुकी है. तो सिमिलरली जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन कब बनता है, देखो जब ये हमारा क्या होगा, एक कंटेनर में सॉल्वेंट, ठीक है, और इस सॉल्वेंट में हम ऐड क्या करते हैं, सोल्यूट. जैसे वाटर के अंदर शुगर ऐड करना है तो वाटर हमारा सॉल्वेंट, यहाँ पे शुगर क्या हो गया, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट. तो जब भी तुम वाटर में शुगर ऐड करोगे तो क्या होगा, किसी एक पॉइंट के बाद शुगर ऐड करते रहो कंटिन्यू. किसी एक पॉइंट के बाद जो शुगर होगी उस वाटर के अंदर डिजोल्व होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. ठीक है, उसको चाहे कितना डिजोल्व कर लो, जितनी अमाउंट ऑफ तुम सोल्यूट ऐड करते जाओगे वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी किसी एक पॉइंट के बाद. इट मीन्स वो जो सॉल्वेंट था, जो हमारा वाटर था, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ शुगर थी वो मैक्सिमम डिजोल्व हो चुकी है. अब उससे ऊपर वो जो शुगर है वो डिजोल्व नहीं हो सकती. तो इट मीन्स हमने वो कितनी अमाउंट ऑफ शुगर इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ शुगर हमने ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन के अंदर, इस वाटर के अंदर, कि उसके अंदर और ज़्यादा शुगर हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं. तो उसी को हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, तो सैचुरेशन पॉइंट क्या हो जाएगी, इट मीन्स कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, maximum amount of solute dissolve in solvent. ठीक है, जो भी हमारा गिवन सॉल्वेंट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेनी है, उसके अंदर कितना डिजोल्व हो सकता है. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो अगर मैं कहीं पे कह देता हूं क्या कि मेरे पास एक क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, इट मीन्स अगर मैं उसके अंदर और ऐड करूं, ऐड मोर शुगर, विल इट डिजोल्व और नॉट, ऐड मोर शुगर, विल इट डिजोल्व और नॉट. सो बेसिक सी बात है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है तो उसमें और शुगर ऐड करोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगी. क्लियर. अब वही बात है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की. तो जब सैचुरेटेड क्लियर हो चुका है तो अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम सपोज जो भी सॉल्यूट था उसको फर्दर ऑन ऐड करें और डिजोल्व होता जाए. ठीक है, चाहे उसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ऑलरेडी प्रेजेंट हो या ना हो, बट जब तक वो सॉल्यूट इसके अंदर डिजोल्व होता जाएगा उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, तो मीन्स अ सॉल्यूशन in which we can dissolve more solute, उसको हम कहेंगे क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये बात हो गई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की. अब इसके बाद बात ये आती है, कई बार सपोज मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर लिया, ठीक है, कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इस बीकर में क्या है, कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको मैं हीट करता हूं. ठीक है, इसको हीट किया, इट मीन्स इसका टेम्परेचर मैंने क्या किया, इंक्रीज, या फिर मैं इसको कोल्ड करूं तो उस केस में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज. और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, at any particular temperature
इसके अंदर जो सॉल्यूट हम ऐड करेंगे वो डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो पहले से सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, इट मीन्स उसके अंदर और सॉल्यूट की अमाउंट डिजोल्व नहीं होनी थी, बट हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉल्यूट इसके अंदर और ऐड हो जाए, तो उसको हम कह देंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स सैचुरेटेड से भी ज़्यादा उसके अंदर हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, वो सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर उसका। क्लियर, तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि इफ एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन सैचुरेशन लेवल, जो उसका सैचुरेशन लेवल है उससे ज्यादा हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टर्म है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम यही समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट पे ऐड कर रहे हैं, जैसे शुगर है वो वाटर में ऐड हो रही है, बट वो शुगर सपोज मैंने 100 ग्राम वाटर ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सपोज 1 ग्लास वाटर ले लिए, चलो 1 ग्लास वाटर में हम कितने स्पून शुगर ऐड कर सकते हैं वो उसमें डिजोल्व होती जाए। ठीक है, तो 1 ग्लास मीन्स हमने क्या कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी ले ली ना, तो सिमिलरली क्या होगा कि 100 ग्राम हम सॉल्वेंट ले लें और उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो ग्राम के अंदर, जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो ग्राम में लेनी है, तो कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हो 100 ग्राम सॉल्वेंट में, उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे पास जो शुगर है, मैं शुगर 20 ग्राम ऐड कर सकता हूं किसमें, 100 ग्राम वाटर में। 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम कितने 20 ग्राम शुगर ऐड कर सकता हूं, इतनी ही डिजोल्व होगी, इसके बाद डिजोल्व नहीं होगी। इट मीन्स जो शुगर है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ये 100 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर, तो ये सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो टॉपिक है ये एक तरह का हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। जो हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, एक होगा हमारा कोलॉइड्स या फिर इसको हम क्या देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होगा सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ट्रू सॉल्यूशन के लिए पढ़ लिया था क्या होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स वेरी फाइन होते हैं, और जो उसमें हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें से जो हमारी बीम ऑफ लाइट होती है वो स्कैटर नहीं होती, बीम ऑफ लाइट डजंट स्कैटर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ी थी। अब हमें पढ़ना है कोलॉइडल के बारे में और सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, ये 2 टॉपिक हमारे रह गए, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करते हैं आज। ठीक है, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, देखो अब यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वेरी फाइन होते थे, जो पार्टिकल साइज होते थे एक्सट्रीमली स्मॉल, इवन माइक्रोस्कोप से भी हम जनरली नहीं देख पाते थे। ठीक है, उसके लिए 8x माइक्रोस्कोप हमें वहां पे चाहिए होता है, जूम माइक्रोस्कोप। ओके, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे ना, साइज की बात कर ले तो वो क्या होंगे, पार्टिकल साइज ये होंगे ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अंदर होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर, साइज जो होगा वो होगा लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये लेस देन 1 नैनोमीटर, ये ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, और जो कोलॉइडल होगा वो इन दोनों के बीच का, यानी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम साइज के बेसिस पे भी तीनों चीज को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, कोलॉइडल क्या होगा और सस्पेंशन क्या होगा। तो अब इसमें पार्टिकल साइज जो होगा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर और यहाँ पे लेस देन 1 नैनोमीटर, इट मीन्स एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन इट्स
पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज। पार्टिकल साइज क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, अब सस्पेंशन सॉल्यूशन का नाम देखो, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि सस्पेंशन मतलब वो वहां पे सस्पेंड रहेगा। जो वाटर है, सपोज वाटर या फिर जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा, ये सपोज जो भी मीडियम है, कोई भी सॉल्यूशन मीडियम है, तो यहाँ पे जो भी मीडियम होगा उसके अंदर सपोज जैसे मैं वाटर का एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉल्वेंट हमने ले लिया वाटर, और यहाँ पे जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं वो ऐड करते हैं सैंड। ठीक है, तो जब सैंड वाटर के अंदर ऐड करोगे, ठीक है, ये सैंड के पार्टिकल्स तुमने यहाँ पे वाटर के अंदर ऐड कर दिए, और फिलहाल इसको क्या किया, एक ग्लास रॉड की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इसको स्टिर कर दिया। ठीक है, स्टिर करने पे ये जो सैंड के पार्टिकल्स थे कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या हो गए, स्प्रेड आउट हो गए। ठीक है, अब जैसे इस सॉल्यूशन को कंप्लीट, सपोज तुमने 5 मिनट तक अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, 5 मिनट तक अनडिस्टर्ब छोड़ दो, क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन नोट करोगे, जो ये सैंड के पार्टिकल्स होंगे ना, ये इसके बेस पे आके क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे जाके ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। इट मीन्स इसके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। क्लियर। उसके बाद क्या होंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, जब इसको हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। बट जैसे ही हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। ठीक है, जब मिक्सअप करोगे जब तो क्या रहेंगे, सस्पेंडेड, इसलिए इसका नाम सस्पेंशन है। सस्पेंडेड रहेंगे और जैसे ही 5 मिनट अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। अब ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि सपोज यहां से तुम लाइट पास करोगे ना, ठीक है, जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन में बताया था कि यहाँ पे पार्टिकल साइज छोटे होते थे, तो लाइट जो होगी यहाँ पे इसका पाथ हमें विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखेगी और लाइट फिर यहाँ पे दिखेगी ट्रू सॉल्यूशन में। बट यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट का पाथ जो होगा यहाँ से डालोगे तो ये जो लाइट है यहाँ से निकलेगी जब, तो ये पार्टिकल्स पड़ेंगे और पार्टिकल्स की वजह से लाइट जो होगी स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटर होने की वजह से हमें लाइट का पाथ जो होगा ये विजिबल हो जाएगा। तो इसके अंदर लाइट का पाथ जो होगा विजिबल हो जाएगा। और ये जो लाइट का पाथ है ये विजिबल होना ही क्या कहलाता था, टिंडल इफेक्ट। पहले बता चुका हूँ, अभी आगे टॉपिक भी आएगा, एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या था, जैसे डार्क रूम में बैठे हो, वहाँ पे धूप की कोई भी रे आ रही है, सन रे आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्कैटर होने की वजह से वो रे हमें दिखाई देती है, और उस रे में हमें क्या दिखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। तो वो टिंडल इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ओवरऑल सस्पेंशन सॉल्यूशन की हमने बात कर ली। क्या क्या यहाँ पे होंगे, एक तो पार्टिकल साइज जो होंगे ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, पहली बात। दूसरी बात ये जो एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज क्या होंगे, लार्ज होंगे, तो सो दैट वी कैन सी देम फ्रॉम नेक्ड आई। ओके, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, जब हम इसको स्टिर कर देंगे तो पार्टिकल्स होंगे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, आफ्टर फ्यू मिनट्स सॉल्यूशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो जब हमने यहाँ पे पार्टिकल्स को क्या किया, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, तो पार्टिकल की साइज इतने बड़े होंगे कि लाइट जब पास करोगे तो लाइट जो होगी स्कैटर हो जाएगी और हमें पाथ ऑफ लाइट क्या होगा, विजिबल रहेगा। तो ये इसके लिए फिफ्थ पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट्स जो होंगे ये इसकी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे कि सस्पेंशन होता क्या है। क्लियर हुआ सस्पेंशन क्या होगा। देखो थ्योरेटिकली बात करें तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि इसके अंदर देखो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक फेज में और ये लिक्विड जो है दूसरे फेज में। तो जब यहाँ पे दो फेज की बात हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ऑब्वियस सी बात, हेट्रोजीनियस में क्या होता था, जो पार्टिकल्स होते थे सॉल्यूट पार्टिकल्स वो कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होते थे, यूनिफॉर्मली मिक्स होते थे। बट इसमें तो 5 मिनट या 10 मिनट लेफ्ट कर दोगे तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इट मीन्स डाउन साइड में, बॉटम साइड में जो होंगे सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी और अप साइड में सॉल्यूट की अमाउंट कम। तो ये यूनिफॉर्मली तो मिक्सअप नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इट मीन्स ये कैसा होगा,
heterogeneous mixture. So a suspension is heterogeneous mixture in which solute particles don't dissolve. ये इसके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे. अगर ये डिजोल्व हो जाते तो फिर सेटल डाउन क्यों होते? ऑब्वियस सी बात है. तो ये सेटल डाउन इसके अंदर नहीं होते. एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू दी सॉल्यूशन, या फिर जो भी हमारा सॉल्वेंट मीडियम होगा तो वो सस्पेंड रहेंगे. इसी को हम बोलेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन. जैसे वो एग्जांपल है सैंड इन वाटर. क्लियर है? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं सस्पेंशन में. तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज अभी जस्ट हमने बात करी थी क्या क्या. तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज. ठीक है. और साइज होगा, एंड साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. ठीक है. अब साइज बड़ा है तो जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन होंगे वो क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट को. यहाँ से अगर लाइट पास करोगे तो लाइट का पाथ हमें क्या होगा? विजिबल होगा. ठीक है. इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते थे. इट मीन्स जो कोलाइडल सस्पेंशन सॉल्यूशन होंगे वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स होंगे सेटल डाउन हो जाएंगे. पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सॉल्यूशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन. और ये क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर. क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के फेज होते हैं और यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं होता, तो ये कैसा रहेगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर. ठीक है. अब थोड़ा सा हम एक इंट्रो ले लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में. जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसका यहाँ पे हमें एक टेबल याद रखनी होगी. तो उस चीज़ के बारे में हम जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. फिलहाल एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं. तो जो हमने ये डायग्राम बताया था कि यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन में साइज जो होता है पार्टिकल्स का लेस देन 1 नैनोमीटर होता था. ठीक है. कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 to 100 नैनोमीटर और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. इट मीन्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज होगा वो क्या होगा? इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन. मीन्स इनके पार्टिकल का साइज जो होगा ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होगा बट सस्पेंशन सॉल्यूशन से स्मॉलर होगा. ठीक है. उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है. नेक्ड आई से नहीं देख सकते. उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल मैं दे दूं मिल्क. मिल्क क्या है? एक तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन है. उसके अंदर जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं ना वो वाटर के अंदर मिक्स होते हैं. ठीक है. फैट पार्टिकल सोल्यूट होगा और वाटर जो होगा उसके अंदर सॉल्वेंट होगा. तो जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा इसके अंदर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहेंगे. जैसे हम ट्रू सॉल्यूशन में बात करते थे, कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट और ये कंबाइन होके क्या बनाते थे? सॉल्यूशन. तो वहीं कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन इसके अंदर सॉल्यूट को तो हम कहेंगे डिस्पर्ज्ड फेस. जो डिस्पर्ज हो रहा है कंप्लीट मीडियम में. ठीक है. वो पार्टिकल जो डिस्पर्ज हो रहे थ्रू आउट द सॉल्यूशन तो उसको कहेंगे डिस्पर्ज्ड फेस. सॉल्वेंट को हम यहाँ पे कहेंगे क्या? डिस्पर्जन मीडियम. और ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे बनाएंगे सोल. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सोल. क्लियर है? तो यहाँ पे जो होगा डिस्पर्ज्ड फेज कहा जाएगा सॉल्यूट्स को, और सॉल्वेंट को क्या कहेंगे? डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है. तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है. अगर कहीं पे डिस्पर्ज फेज लिखा है इट मीन्स जो सॉल्यूट है ट्रू सॉल्यूशन में कोलॉइडल सॉल्यूशन में उसको डिस्पर्ज फेज कह रहे हैं. ठीक है. तो ये डिस्पर्ज फेज की बात हो जाएगी. तो अगर डेफिनेशन की बात करें कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन इज नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन. क्लियर है? उसके बाद जो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं ना वो यूनिफॉर्मली मिक्सड अप होते हैं. जैसे मिल्क है. ठीक है. मिल्क भी क्या है? एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है. उसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिक्स होता है. ठीक है. बट उसके अंदर जो फेज होते हैं वो दो उसके फेज होते हैं, एक डिस्पर्ज्ड फेज, एक डिस्पर्ज्ड मीडियम.
तो इस वजह से दो फेज होने की वजह से हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा वो, ठीक है। इवन यूनिफॉर्मली तो स्प्रेड होता है, इट मीन्स होमोजीनियस होना चाहिए, बट उसके अंदर दो फेज होते हैं, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्ज मीडियम, उसकी वजह से हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन भी क्या थे, हेट्रोजीनियस। ओनली ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वो होगा होमोजीनियस, ठीक है। तो ये बात आती है कोलॉइडल सॉल्यूशन की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज एज वेल एज क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एज वेल एज टिंडल इफेक्ट पे कुछ वहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके।